अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड मास की। बेसिकली बोर्ड मास की स्पेलिंग होती है ये, ठीक है। अब हम इसके रूल्स चेक करेंगे। बोर्ड मास के कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं कि हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है इसका बोर्ड मास का मैथ्स में। और वो मीनिंग क्या है वो भी चेक करते हैं। B4 ब्रैकेट होती है, O4 ऑफ होता है, D4 डिवीजन होता है, M4 मल्टीप्लाई होता है और A4 एडिशन होता है और S4 सब्ट्रैक्शन होता है। अब ब्रैकेट हमारे पास 4 किस्म की होती हैं। वो कौन कौन सी कि पहली जो ब्रैकेट होती है वो हमारे पास लाइन टाइप की होती है, मतलब कि बार ब्रैकेट। दूसरी हमारे पास ये वाली ब्रैकेट होती है। तीसरी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट होती है। चौथी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है। और ऑफ का हमारे पास कोई मीनिंग नहीं होता। और डिवीजन जो है वो उसका साइन ये होता है, मल्टीप्लाई का ये साइन होता है, एडिशन का ये साइन होता है और सब्ट्रैक्शन का ये साइन होता है। ये हमारे पास बोर्ड मास के रूल्स होते हैं। अब हम बोर्ड मास को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहली जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो हम बिल्कुल सिंपल सी लेंगे। 6/12 मल्टीप्लाई बाय 8/16 डिवाइडेड बाय 8/24 प्लस 5/4। ये हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल्स के जरिए। अब बोर्ड मास में सबसे पहला रूल क्या है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ब्रैकेट तो नहीं है, उसके बाद हमें डिवीजन को सॉल्व करना है। तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 6/12 मल्टीप्लाई बाय 8/16। अब ये हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। तो डिवाइड को हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि इसको हम डिवाइड के आगे हमारे पास ये वाला नंबर है 8/24। तो 8/24 को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है कि जैसे 8 अभी ऊपर है तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो 8 नीचे चला जाएगा, 24 नीचे है तो वो 24 ऊपर आ जाएगा। मीन्स कि ये पोजीशन अपनी चेंज कर लेंगे, ये होता है रेसिप्रोकल। और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा साइन भी चेंज हो जाएगा। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे, 24 नीचे था ऊपर आ जाएगा, 8 ऊपर था 8 नीचे चला जाएगा। प्लस लिखेंगे 5/4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई है। अब हमने अगला देखना है कि डिवीजन तो हमने कर लिया। अब डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई में हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, हम एक दूसरे को कट कर सकते हैं। तो कट किस तरह से करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब इधर हमारे पास क्या बचा, 3/4, 3/4 लिख देंगे। बीच में प्लस का साइन है वो लिख देंगे और 5/4। अब क्या करेंगे कि 4 नीचे जो डिनोमिनेटर है
जो ऊपर नंबर्स होते हैं हम उसे बोलते हैं न्यूमिनेटर, जो नीचे नंबर्स होते हैं वो हम उनको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अब जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास दोनों का सेम है, तो हम 4 लिख देंगे एक ही बार। अब 5 प्लस 3 को हम एक साथ लिख देंगे। अब 3 प्लस 5 कितना होता है? 8 होता है। ऊपर 8 लिख देंगे, नीचे 4 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 हमारे पास क्या हो गया? इसका फाइनल आंसर हो गया। ये था बहुत ही सिंपल बोर्ड मास की एक एग्जाम्पल। अब हम ब्रैकेट वाली एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब हमने बोर्ड मास की सेकंड एग्जाम्पल ली है। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास ऐसी है कि हमारे पास इसमें ब्रैकेट्स भी हैं। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो भी ब्रैकेट्स के साथ। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट है, कौन सी वाली? ये वाली। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है, जी बिल्कुल है, ये रही लाइन वाली ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले इस नंबर को सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर लाइन वाली ब्रैकेट है, ठीक है। 12 माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 6 एज इट इज, प्लस एज इट इज, 3 एज इट इज, प्लस भी एज इट इज। अब 8 माइनस 2 कितना होता है? 6 होता है, 6 लिख देंगे। ये हमारे पास ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हमारे पास आगे ये वाली ब्रैकेट है। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वाली ब्रैकेट ये रही। तो अब 12 माइनस 5 कितना होता है? 7 होता है। मल्टीप्लाई का निशान डाल देंगे, 6 प्लस, अब ये वाली ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली। अब हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये वाली ब्रैकेट हमारे पास ये रही। अब इस ब्रैकेट में क्या है? 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 कितने होते हैं? 9। हमारे पास कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब 7 मल्टीप्लाई एज इट इज हो जाएगा और आगे हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि ये रही। तो 9 प्लस 6 कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। अब 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 105 हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी जो हमने ब्रैकेट्स के साथ सॉल्व की। हम इसको बहुत सिंपल से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे 12 माइनस 5 कितना होता है? 7 होता है। अब 8 माइनस 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15। तो टोटल इस ब्रैकेट का हमारे पास क्या आंसर आया? 15 आंसर आ गया। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 105 आंसर आ गया। हम इसको बहुत आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं जो सेकेंड वाली से भी थोड़ी सी हार्ड है। सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास ये है। हम क्या करेंगे कि 6 प्लस 1 क्या होता है? 7 होता है, वो लिख देंगे 7, ठीक है। अब हमें प्लस, अब हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे किस तरह कि 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। तो 14 को हम डिवाइड करके देखते हैं 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 आंसर आया हमारे पास। यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो हम 1 लिख देंगे। ये वाली सारी जगह हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब हम बीच में प्लस का निशान है वो लिखेंगे। अब आगे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे। अब 2 के ऊपर छोटा सा 2 है, इसका क्या मतलब होता है कि 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा क्या होता है? 4 होता है, 4 लिख देंगे प्लस 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर रूट 16। अब उसके बाद हम
7 + 1 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस का निशान भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 × 4 = 20, 20 + 2 22, मल्टीप्लाई का निशान डाला, 2/√16 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 + 1 क्या होता है, 8 होता है, ये लिख देंगे, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और इनको 22 भी एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/16 को हम जब इसका रूट हटाएंगे तो 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, 4 लिख देंगे। अब 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2। अब 8 + 11, 8 + 11 हमारे पास कितना होता है, 19 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।